हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटो मैसेज चैनल। फंटो मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है दिल्ली में हुए धमाकों के पीछे कौन है। तो आपको पता है इसकी बहुत सारी अभी जांचें चल रही हैं। अभी पुलवामा मतलब कि जम्मू कश्मीर के एक एरिया में ब्लास्ट हो गया है, जहां ये केमिकल रखा हुआ था उस पुलिस स्टेशन में। वहां पे कुछ टीमें जांच करने गई थी, तो वहां पे भी ब्लास्ट हो गया था कल। तो उससे रिलेटेड मतलब, और उसके पहले जो ये दिल्ली में हुआ था, इसके पीछे जैसे मोहम्मद है या कोई और है, तो आरजे रौनक की आज ये वीडियो है, ये वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में हर पल नई अपडेट आ रही है। इस धमाके में अभी तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। भगवान न करे, लेकिन हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो ये आंकड़े और भी बढ़ जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद से देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जांच में पता चला कि कार में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हर बीतते घंटे के साथ ही इस इंसिडेंट को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। हम इस वीडियो में सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनकी पुष्टि एजेंसियों और पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है। वहीं एक बार फिर यह साबित हो गया है कि हमारे देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए हम सबको हर बार कामयाब होना पड़ेगा, लेकिन उनको सिर्फ एक बार कामयाब होना होगा। स्थिति बता रही है कि ये धमाका बड़ा था। हम एम्बुलेंस वाले हैं। हमारे बीटा इंचार्ज ने कहा कि ऐसा है, लाल किले पे एक ब्लास्ट हो गया, आप गाड़ी लेके पहुंच जाओ। देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। The blast, which has resulted in the death of so many over here in the Red Fort area after 6:30 p.m. last night, is now officially called a terrorist incident. दोस्तों, इस वीडियो के बनने तक जो भी अपडेट्स आई हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो i20 कार थी, हरियाणा नंबर था, ओनर को हिरासत में लिया गया है। इनिशियल ऑब्जर्वेशन ये है कि एक फिदाइन हमला हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति की कुछ तस्वीरें और गाड़ी के पार्क होने का टाइम भी सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स इसको फरीदाबाद जम्मू कश्मीर से जुड़े मॉड्यूल से जोड़ रही हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल की खबरों के में ये संभावना जताई गई है कि ये लोन वुल्फ नहीं बल्कि किसी मॉड्यूल से प्रेरित हमला हो सकता है। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकियों को भी गिरफ्तार किया जिनके पास से केमिकल वेपन, AK-47 कारतूस और कई सारे हथियार पकड़े गए। इन तीनों आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बड़े हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। इन लोगों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर से संपर्क में रहकर हथियार ड्रोन्स के जरिए भारत में मंगवाए। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींचकर रखी थी। जांच में पता चला कि इनका मकसद राइसिन जैसे विषैले पदार्थ की मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करना था। अब ये जहर ऐसा है जिसको कोई स्मेल, टेस्ट या रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी इंसान के शरीर में जाते ही ये 3 दिन के अंदर उसकी जान ले लेता है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोइनुद्दीन हैदराबाद, सुलेमान शेख शामली और सुहेल खान लखीमपुर खीरी से था। अहमद मोइनुद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते ये हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद से खुफिया एजेंसीज और ज्यादा हाई अलर्ट पर थी और ठीक उसी दिन खबर पुलवामा से भी आई। उसी खबर के तार दिल्ली में हुए धमाके से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर नबी का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि उमर जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसके कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। उमर के साथ ही तारिक ने उस कार को उमर को दी थी। इस हमले के पीछे जम्मू कश्मीर के आतंकी नेटवर्क और फरीदाबाद के छापों का भी हाथ है। फरीदाबाद में 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ जो देश में बड़ी तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। अब क्योंकि ये पकड़े गए तो पैनिक में चले गए और लाल किले पर इन्होंने जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया। उमर नबी जो धमाके का सस्पेक्ट है वो कश्मीर के पुलवामा का रेजिडेंट है। अब जांच चल रही है कि वो डॉक्टर बनने के बाद फिदाइन हमलावर कैसे बन गया। साथ ही एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो हथियारों को एक कार से ले जा रही थी। शाहीन के लखनऊ कनेक्शन की भी जांच चल रही है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, क्या इस हमले से पहले सरकार और खुफिया एजेंसियों के पास कोई ऐसी खबर थी जिसके बाद से हमने देश के अंदर कई सारे बदलाव देखे थे? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश के अंदर लगातार SIR से बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। इसके साथ ही इलाके के इलाके इन लोगों से खाली कराए जा रहे हैं। ये इस लेवल पर चल रहा है जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं पूर्वांचल भारत और नॉर्थ ईस्ट से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहे थे। अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। अब सरकार ये बताए या ना
या कभी हमें ये पता भी ना चले, लेकिन पुलवामा हमले के बाद से ही सरकार और एजेंसीज पूरे देश में एक मिशन मोड में चल रही थी। क्या खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई जानकारी स्पष्ट थी कि पाकिस्तान इस मामले में कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 24 घंटों में पकड़े गए इस बड़े मॉड्यूल के बाद से ही आतंकी और उनके हैंडलर पैनिक मोड में थे। इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जो स्लीपर सेल की तरह इस देश में काम कर रहा था। अब उस नेटवर्क के तार NIA और बाकी एजेंसियां जोड़ रही हैं। लेकिन यह पक्का है कि जितना बड़ा इंसिडेंट आपने दिल्ली में देखा वो उस प्लानिंग के सामने कुछ भी नहीं था जो इन आतंकियों ने करके रखी थी। पर दोस्तों, ये ब्लास्ट कई सारे सवाल खड़े करता है हम सबके सामने। पहला सवाल, 5 डॉक्टर्स इसमें पकड़े गए। डॉक्टर्स, कहा जाता है कि पढ़ लिख कर इंसान समझदार बनता है, कट्टर नहीं बनता। तो क्या माना जाए? कट्टरता का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बताइए। दूसरा सवाल, दुनिया इस बात पर हंसती है कि हमारा देश जिन आतंकी सांपों के जहर से बार बार घायल होता है, हमारे ही देश का एक वर्ग उठकर उनके जनाजे में भी चला जाता है और लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई मरने के बाद उस इंसान को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाए जाने का हक है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि उसने जितनी मासूम जिंदगियों को मारा है उनके जीने के अधिकार के बारे में कौन बात करेगा? तो टेररिस्ट के मरने के बाद उनकी लाशों के साथ खड़े होने वाले को क्या कहा जाए? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, सोशल मीडिया पर ये लिखने वालों से जो ये लिख रहे हैं कि शहर में तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मतलब कितने जाहिल लोग हैं जो ब्लास्ट को चुनाव से जोड़ रहे हैं। साथ ही कई लोग एजेंसीज पे भी सवाल उठा रहे हैं, अजीत डोवाल के बारे में लिख रहे हैं। मैं पुलिस और जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनकी जानकारी जमा करके रखी जाए। जो भी इस हमले से या तो खुश हो रहे हैं, स्माइलीज भेज रहे हैं, फोर्सेस और एजेंसीज को गाली दे रहे हैं, इन सब की जांच और हिसाब दोनों होना जरूरी है। इसलिए मैं एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के पोस्ट का स्क्रीनशॉट आप लोग जमा करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुलते हैं। मैं कहता हूं, गवर्नमेंट से सवाल पूछो, उनको ताने मारना है जितने मारो, गालियां देनी है उतनी दो, उनसे इस्तीफे मांगने गवर्नमेंट से मांगो। लेकिन जब देश में एक आम नागरिक मरता है तो आपसे ज्यादा दुख एजेंसी के उस इंसान को होता है जो नागरिकों को बचाने के लिए ऐसे 1000 ब्लास्ट, ऐसे 1000 हमले नाकाम करवाता है। लेकिन 9999 हमले नाकाम होते हैं, एक हमला फिर भी हो जाता है। और जैसे ये एक हमला हो जाता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिख देते हैं कि ये एजेंसी वाले कर क्या रहे थे। सच कहें तो ऐसे लोगों के क्रेडिट देने से न देने से इनको फर्क भी नहीं पड़ता। अक्षय कुमार की बेबी फिल्म में एक सीन है जब मिनिस्टर साहब डैनी से पूछते हैं कि आर वी डूइंग इनफ फॉर आवर मेन, क्या हम अपनी एजेंसी के लोगों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं? तो डैनी का जवाब आता है, कहां सर, बट द फैक्ट इज दे डोंट इवन केयर, यानी उनको फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले इन ग्रोसरी वालों से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, एजेंसी और सेना के लोग देश के होते हैं, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए होते हैं। इसलिए उनको बोलने से पहले 100 बार सोचें, और अगर फिर भी आपको हगना ही है तो सोशल मीडिया पे टट्टी ना करें, उसके लिए शौचालय जाएं। दोस्तों, हमारी सुरक्षा एजेंसीज का जॉब इतना थैंकलेस जॉब है जिसका रिकग्निशन भी उन्हें नहीं मिलता। हमारे देश के अंदर बीतता हुआ हर शांति भरा दिन इन्हीं लोगों के त्याग और डेडिकेशन की वजह से संभव हो पाता है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ऐसे कामों को अंजाम देती हैं जिसकी तारीफ शायद कभी उतनी हो ही नहीं सकती जितनी होनी चाहिए। आप ही देखिए, पिछले कुछ दिनों में कितने हमले नाकाम हुए। ये लोग जो हर रोज हमारे देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात डेडिकेटेड रहते हैं, उनका काम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना नाम छिपाना और गुमनामी में रहना। उनके किए गए कामों को जब हम किसी वेब सीरीज में देखते हैं, किसी फिल्म में देखते हैं, तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि देखिए, कोई श्रीकांत अपनी IT जॉब में लगा हुआ है पर फिर भी एक खुफिया काम कर रहा है। इनमें से कई ऑपरेशंस इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी डिटेल्स कभी सार्वजनिक पब्लिक नहीं की जाती, जिससे उनकी मेहनत और जोखिम के बावजूद एजेंसी के लोगों को, आम जनता से वो तारीफें नहीं मिलती, वो क्रेडिट नहीं मिलता। पर जैसा कि मैंने कहा, दे डोंट इवन केयर। पर हम तो केयर कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको भला बुरा ना कहकर, साथ ही उनकी आंख, नाक और कान बनकर, क्योंकि इस ब्लास्ट से जुड़े अभी और कई एंगल्स और भी कई पहलुओं की जांच हो रही है, चेक किया जा रहा है। कई और ऐसे नाम सामने आएंगे जिनसे देश दुखी भी होगा, लेकिन साथ ही देश को ऐसे लोगों से लड़ना भी है, उनको पहचानना भी है कि कहीं वो हमारे ही बीच डॉक्टर, कंपाउंडर, इंजीनियर बनकर तो नहीं घूम रहा इंसान। आप भी सतर्क रहें, और ऐसे किसी भी आदमी या औरत पे अगर आपको शक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें, कंप्लेंट करें। और याद रखें कि इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई सीन नहीं होता दोस्तों। इनफैक्ट जो जहर होता है ना, वो पढ़े लिखे लोगों को और ज्यादा जहरीला और खतरनाक बनाता है। इस जहर को पहचानिए, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।
यार जब वो डॉक्टर्स का नाम मैं बीच में देखती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई पे से ही विश्वास, एक ट्रस्ट जो है ना वो खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले हमें ऐसा लगता था कि अच्छा शायद ब्रेन वॉश हो जाता है, जिनको इतना नॉलेज ही नहीं है, पढ़े इतनी लिखे नहीं सेंस ही होते, नहीं है, सेंस तो नहीं होती। उनका ब्रेन वॉश हो जाता होगा। लेकिन जो अब चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह 3-4 वो नाम है, चाइना से एमबीबीएस करके आए हुए हैं, और फीमेल डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स ही यहाँ हाँ, लाएंगे। और एक फीमेल भी थी। हम ऐसे लोगों को कितना यार वो समझते हैं जी बड़ा ही इंटेलिजेंट है और ये तो किसी की बातों में आ ही नहीं सकता, बट जो चीजें अभी सामने आ रही हैं और कुछ और जो है अभी चीजें टाइम के साथ साथ जो है ना वो सामने आती जाएंगी। स्टार्ट जब हुआ तो तब ऐसा सारे कह रहे थे कि शायद ये कोई वो सीएनजी ब्लास्ट हुआ इस तरह करके, लेकिन जो एक सीएनजी ब्लास्ट होता है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। जिस तरह कल तक हमने देखा था तो 10 कैजुअलिटीज बता रहे थे, अब वो 13 हो गई हुई है, 20+ जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है ना उस लिहाज से अब तो काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं कि ये वो सीएनजी वाला नहीं। हाँ, काफी ज्यादा जो है हैवी नुकसान। और फिर उसकी जो लिंक्स हैं वो पीछे कितना जो है ना वो जोड़े, और इवन गवर्नमेंट को या एजेंसीज को शायद आइडिया था। जाहिर है हर चीज पब्लिक को वो नहीं बता सकते ना, फिर तो वो बहुत पैनिक सिचुएशन में चले जाएंगे। अच्छी बात उन्होंने सारी डिस्कस कि कब से जो है वो काम चल रहा था, कितनी चीजों को उन्होंने नाकाम भी बनाया है, कितने हमलों को जो है उन्होंने कंट्रोल किया, उसको वो कंट्रोल कर रहे थे, तभी एक पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई और यहाँ पर जो है ना वो ब्लास्ट हो गया। और जो लास्ट पे बातें की है ना आरजे रौनक ने, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, कोई समझदार है कोई नहीं है, सब अपने अपने माइंड के हिसाब से जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं। इवन लाफ्टर इमोजीज वो बता रहे हैं ऐसी सिचुएशन पे। उन्होंने सही कहा है कि स्क्रीनशॉट लेके ना सबसे पहले तो इन पे जो है ना वो एक्शन लिया जाए, ताकि बिल्कुल ऐसे ही देखिए। अब जैसे डॉक्टर जुबान ने बताया कि भाई वो कहाँ से वो यानी कि 3 स्टेट की जो है वो पुलिस ने जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, और कहाँ से तार जुड़ी है और कहाँ जाके वो डॉक्टर मुजम्मल से जाके मिली है। यही चीज़ होती है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, जो अदारे हैं, वो तो दिन रात वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसे जो नसूर है उनको जो है वो इबरतनाक ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा जो है काम करने से पहले काम पे। ये लोग जो है देखिए, अब ये डॉक्टर है और वहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पे जो है वो डॉक्टर बनने हैं, और ये पढ़ाने के लिए, यानी कि ये प्रोफेसर है वहाँ पे पढ़ाने के लिए ये गए हुए हैं। तो लेकिन देखें वो बता रहे हैं कि वेपन जो है वो और किसी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर की गाड़ी से मिली है, और गन जो है वो वहाँ गाड़ी से मिली है। यही चीजें हैं कि ये तार जुड़ते जुड़ते अब देखें कहाँ तक जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये नसूर हमारे अंदर ही जो है, हमारे माशरे में ही, हमारे बीच में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इनकी खबर नहीं होती। लेकिन यही चीज़ है कि ये जो अदारे होते हैं, यही दिन रात जो है अपनी नींद को कह लो कि हराम करके, हमारी नींद को हम जो है वो आराम की नींद जो है सो सके, वो काम करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ये घटना हुआ था दिल्ली में भी हुआ था, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ पे भी हुआ था। लेकिन दिल्ली का बहुत ही शॉकिंग है कि क्योंकि पाकिस्तान का समझ आ जाता है, क्योंकि टीटीपी वाले है, मतलब बहुत सारे वहाँ पे है, कुछ ग्रुप्स वगैरह लड़ रहे हैं। अब इंडिया का जो है ऐसा सीन आ गया कि यहाँ पे डॉक्टर मुलविस है और बड़े 4-5 डॉक्टर्स है। ये बहुत शॉकिंग बात है कि 5 डॉक्टर इसमें जो है मुलविस है, मतलब इसमें शामिल है, तो ये वाकई में शॉकिंग है। और फिर ये भी है, इंडिया में इस तरह सीन होते नहीं है, लेकिन ये काफी टाइम बाद हम सुन रहे हैं किस तरह का एक अटैक हुआ है, जो कि वाकई में एक दूसरे एंगल से अगर देखें तो ये भी बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाता है कि दिल्ली में हुआ है। तो ये उनका जो कैपिटल है, और पाकिस्तान का भी अगर देखा जाए काफी शॉकिंग हो गया। इस्लामाबाद में भी फर्स्ट टाइम इस तरह का ब्लास्ट हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ था, वो भी कोर्ट जो कचहरी है उधर ही उसके सामने हुआ था। जय हिंद। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर इतने जाहिल लोग हो चुके हैं, उनको ये लगता है एजेंसी क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी। अरे बेवकूफ हो, जब तुम पूरे साल पढ़ते हो 100 नंबर नहीं आ पाते 100 में से 100, तुम क्या करते पूरे साल फिर? हाँ, पॉइंट। हाँ, मेहनत तो तुम भी करते हो ना भाई। इतनी थैंकलेस जॉब होती है हमारे सोल्जर्स की, हमारे खुफिया एजेंसी की, हर एक चीज की। मुझे लगता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो कोई भी हो, लेकिन जब आप मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब उस लेवल तक, मेरा कहने का मतलब है कि सरकारें आती जाती रहेंगी। आर्मी खुफिया एजेंसी है ना, वो भाई साहब वो वोटिंग से नहीं आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है अपने काम के लिए, और वो अपना काम करते हैं। उनको सरकार के लिए काम नहीं करना, उनको आपके लिए काम करना होता है, वो करते हैं। उससे पूछिए जिसकी खानदान में डेथ हुई है, उसको पूछिए जिसकी टांग टूटी है, उसको पूछिए जो हर्ट हुआ है, उसके सेंटिमेंट आपसे मैच नहीं करेंगे, राइट। अगर ये बोलने वाले की सब मेहनत हो रही है, मगर जिसको चोट लगती है ना उसका सेंटिमेंट दूसरा होता है। ये सेंटिमेंट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेहनत करनी है और बेटर करना है, दिस शुड नेवर हैपन।
और अभी के लिए तो यही है कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं, राजनाथ जी कह रहे हैं, तो आप बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कौन थे इसके पीछे। और तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो आरजे रौनक ने जो वीडियो में बताया तो वो कोई गलत नहीं बताया, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अब एक पर्सनली जाके किसी को पकड़ नहीं सकते कि तुम ऐसे पोस्ट मत करो, ऐसे पोस्ट मत करो। लेकिन हाँ, ये है कि जो हमारे एजेंसीज के खिलाफ ऐसे प्रोपोगंडा फैलाते हैं, जो एजेंसीज जांच कर रही हैं, जो एजेंसीज के मतलब इसमें आते हैं, इसके दायरे में आते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए था। ठीक है भाई, दुख है जिनके जो लोग हमारे वहाँ पे मतलब इंजर्ड हैं या कुछ वहाँ पे नहीं रहे हैं अभी दुनिया में, तो उनका दुख सबको है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सरकार के ऊपर सवाल सारे उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। सरकार जिसकी होती है उसके ऊपर सवाल उठेगा, चाहे वो बीजेपी की है या कांग्रेस की है या किसी और की होगी। तो जब भी सरकार किसी की होती है, अगर उसके टाइम में ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर सवाल उठता है। जब मुंबई अटैक हुआ था 26/11, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठे थे। और अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन ये है कि जो हमारे एजेंसीज के ऊपर, हमारे फोर्सेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इनके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो मतलब हम लोगों को, अगर हम लोग अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं तो वो इन लोगों की बदौलत ही रह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें अभी एक और हादसा हुआ है। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में यहाँ हरियाणा से कुछ लोग गए थे जांच करने, एजेंसीज के ही लोग थे, तो वहाँ पे जो है ब्लास्ट हो गया। अभी तक मैं न्यूज़ में देख नहीं पाया हूँ कि वो ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। सुनने में यही आ रहा था स्टार्टिंग में कि जो यहाँ से वो केमिकल रखा हुआ था वहाँ जम्मू कश्मीर के किसी पुलिस स्टेशन में, तो उसका सैंपल लेने गई थी। तो सैंपल लेने के दौरान ये हादसा हुआ है या कोई और कारण है, तो वहाँ भी काफ़ी 9 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग वहाँ 9-10 लोग इंजर्ड भी हैं, आम लोग भी मारे गए हैं वहाँ पे। और काफ़ी वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी थी, उनमें पेट्रोल वाली गाड़ियाँ थी, तो वो ब्लास्ट और ज़्यादा हाई हो गया क्योंकि एक दूसरे से वो ब्लास्ट होती गई गाड़ियाँ, तो इससे काफ़ी डैमेज हुआ है और पुलिस स्टेशन के तो परखच्चे उड़ गए हैं। तो इसमें अभी जैसे मोहम्मद का हाथ निकल के आ रहा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वाले तो वैसे ही डरे हुए हैं कि भारत जो है अटैक न कर दे, वो अपनी तैयारी भी कर रहा है। और मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि जो भी इसके पीछे साजिश होगी, जिसकी भी होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और एक खबर और भी है, आप लोगों को शायद पता होगा, जो इसमें एक डॉक्टर था उसका घर कल उड़ा दिया गया है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ मतलब जैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टेररिस्ट तो हमारे अंदर ही, हमारे बीच में ही है। जो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग इस चीज़ में शामिल होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके जनाजे में लोग जाते हैं कि भाई इसको बाइज्जत जो है दफन किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसका कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि उन लोगों को ही सज़ा होनी चाहिए जो ऐसे लोगों के उसमें जाते हैं। अगर वो इतना ही भला था, इतना ही अच्छा था, तो फिर उसने ऐसा काम क्यों किया? अगर उसको फिर मरने के बाद भी कौन सी इज्जत दी जाए? उसने तो कितने लोगों की जिंदगियां मतलब ले ली है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं, कुछ मतलब लॉ हैं जो कि बहुत ख़राब हैं और इन लॉ को गवर्नमेंट को बदलना चाहिए। और ये जो लोग इसमें जाते हैं, अगर 2-4 लोगों के साथ ऐसा हो जाए कि भाई अगर जो लोग इनके जनाजे में किसी में शामिल होंगे, सबसे पहले उनको सजा होगी, तो इन लोगों को तो मिट्टी भी नसीब नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भी कानून में जो संविधान है हमारा, वो बहुत राइट्स देता है लोगों को और कई जगह इसके राइट्स बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन ये राइट्स बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए कि अगर कोई टेररिस्ट है, अगर वो मर जाता है, कुछ भी है, या हमारे फोर्सेस उसे मार देती हैं, तो उसको जो है कोई भी उसके जनाजे में, इवन कि उसको अपनी मिट्टी में दफन भी नहीं होने देना चाहिए। ये रूल मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नया पास करे और जो लोग इसमें जाते हैं, इनके साथ इन हमदर्दी रखते हैं, सबसे पहले उनको सजा हो कि उससे बड़ा टेररिस्ट वो है जो उनके जनाजे में जाता है। तो बाकी ये है कि अब ये डॉक्टर्स हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, ये होती है सोच का फ़र्क होता है। ये लोग जिहादी हैं, जिहादी सोच के जो लोग होते हैं उनको चाहे जितनी मर्जी एजुकेशन दे दो, जितनी मर्जी वो कर दो। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है, तो रिलीजन में भाई अब्दुल कलाम भी थे, वो हम भी हमारे देश के हीरो हैं, हम लोग उन्हें हीरो मानते हैं। तो हीरो वाला काम करोगे तो किसी भी रिलीजन मैटर ही नहीं करता। अगर आप हीरो हो तो हो, लेकिन अगर आप विलन वाला काम करोगे जैसा ये कर रहे हो, तो भाई चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, आप टारगेट किए जाओगे। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना
और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।